बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब राजनीति का माहौल तेजी से गर्म होता जा रहा है। सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए हैं। लंबे समय से बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के कदमों पर हमेशा सभी की निगाहें रहती हैं, क्योंकि उनका हर फैसला चुनावी समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करने वाला है और उससे पहले जेडीयू ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने हमेशा चुनाव से पहले संगठन को दुरुस्त करने, असंतुष्ट नेताओं को साधने और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवारों के चयन पर जोर दिया है। यही कारण है कि वे अभी से हर क्षेत्र और हर समुदाय के नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू के कई बड़े नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के पहुंचने की उम्मीद है। यह बैठक केवल औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि इसमें चुनावी रणनीति, प्रत्याशी चयन और क्षेत्रवार समीकरणों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। जिन नेताओं को पार्टी टिकट देने पर गंभीरता से विचार कर रही है, उन्हें खुद मुख्यमंत्री से मिलने बुलाया गया है। इससे यह भी साफ होता है कि नीतीश कुमार हर नाम पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं और वे चाहते हैं कि टिकट बंटवारे से पहले सभी पहलुओं को पूरी तरह से परख लिया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। बीते दिनों नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े नेताओं के साथ भी बैठक की थी। इस बैठक को महज औपचारिक नहीं माना गया, बल्कि इसे अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की दिशा में बड़ा कदम समझा गया। बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक वोटों का अहम महत्व है। अक्सर यह देखा गया है कि चुनावी परिणामों में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। यही वजह है कि जेडीयू समेत सभी दल इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहते हैं। नीतीश कुमार की यह बैठक इस संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है कि वे आने वाले चुनाव में किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं करना चाहते और खासकर अल्पसंख्यकों को साथ रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। जेडीयू के सामने इस समय कई चुनौतियां भी हैं। एक तरफ संगठन में अंदरूनी खींचतान और असंतुष्टि की खबरें आती रही हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति में सीट बंटवारे का सवाल भी बड़ा बना हुआ है। एनडीए में जेडीयू और भाजपा के बीच कितने सीटों पर सहमति बनेगी, यह भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। पिछली बार के चुनावों में भी सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिली थी। इस बार चूंकि विपक्ष महागठबंधन भी आक्रामक तैयारी कर रहा है, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि वे अभी से संभावित उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और क्षेत्रवार समीकरणों की रिपोर्ट जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार का राजनीति में अनुभव और संगठन पर पकड़ उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उसे संभाला भी है और चुनावी रणनीति के मामले में उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि सभी ने देखा है कि चुनाव में नीतीश कुमार किस तरह से डोमिनेट करते हैं सामने वालों पर। इस बार भी माना जा रहा है कि वे अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े वर्गों में उनकी पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। यही वजह है कि वे टिकट बंटवारे के समय सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार चुनाव में गठबंधन का समीकरण निर्णायक साबित होगा। भाजपा और जेडीयू के बीच तालमेल कितना मजबूत रहेगा, यह देखना होगा। दूसरी ओर महागठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की एकजुटता एनडीए के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का फोकस केवल अपनी पार्टी को संगठित करने पर नहीं है, बल्कि वे गठबंधन की राजनीति को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि बैठकों का यह सिलसिला केवल टिकट बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें गठबंधन की दिशा और रणनीति पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। यानी कि जो गठबंधन के साथी हैं, उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, इसके बारे में भी खूब चर्चा होगी इस बैठक में। इसके अलावा जेडीयू के भीतर जो नेता अब तक नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें भी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चुनाव से पहले पार्टी में असंतोष की स्थिति
किसी भी दल के लिए नुकसानदेह साबित होती है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत स्तर पर नाराज नेताओं से संवाद खुद कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार संगठनात्मक संकटों को संभाल लेते हैं और गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बना लेते हैं, तो जेडीयू एक मजबूत स्थिति में चुनाव मैदान में उतर सकती है। मतलब कि सब कुछ होने के बाद एक मजबूत स्थिति हो जाए, तब चुनाव में उतरा जाए, ताकि महागठबंधन की सामने जो लड़ाई है वो अच्छा हो। बिहार की राजनीति में हर चुनाव अलग किस्म के समीकरण लेकर आते हैं। इस बार भी सियासी जमीन पर कई नए फैक्टर मौजूद हैं। युवा मतदाता, जातीय समीकरण और विकास का मुद्दा तीनों ही चुनावी माहौल को प्रभावित करेंगे। नीतीश कुमार अब तक अपने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार जातीय समीकरणों को साधना भी उनकी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। आज होने वाली बैठकें इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह आने वाले समय के लिए राजनीतिक संकेत भी देंगी। अगर इस बैठक में यह संदेश निकलता है कि जेडीयू संगठनात्मक रूप से मजबूत है और संभावित उम्मीदवारों पर सहमति बन चुकी है, तो यह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह बढ़ाने वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पर नजर रखेगा कि नीतीश कुमार किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार ने रणनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी है। वे न केवल संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि गठबंधन और टिकट बंटवारे जैसे जटिल मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन बैठकों से निकलने वाले फैसले और संदेश ही तय करेंगे कि बिहार की राजनीति का अगला परिदृश्य कैसा होगा, कैसा मुकाबला होगा, कैसा परिणाम होगा। आने वाले उन तमाम बैठकों से पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ को फॉलो कीजिए।